जेएनयू के 20 मुजाहिरीन तलबा को उस वक्त तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में तहवील में लिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा तलबा इस वक्त तुगलक रोड पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हैं ताकि यहां से एहतजाज को जारी रखा जा सके। वहीं पुलिस तहवील में जेएनयू तलबा यूनियन ने अपना बयान भी जारी किया और दिल्ली पुलिस पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर एहतजाज करने आए आयसा के कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए तहवील में ले लिया गया। ख़वातीन मुजाहिरीन को मर्द एहलकारों ने ज़दोकोब किया, उनके कपड़े खींच लिए गए, उनके साथ बदसलूकी की गई। दिल्ली पुलिस के हाथों कई जख्मी हुए हैं। तलबा यूनियन ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ कई सवाल उठा दिए हैं और पूछा कि उस वक्त दिल्ली पुलिस कहाँ थी जब एबीवीपी ने जेएनयू में घुसकर तलबा पर हमला किया था। बरौरी में जब मुस्लिम मुखालिफ नारे लग रहे थे तो दिल्ली पुलिस कहाँ थी, और जब डीयू में आयसा के कारकुनों पर एबीवीपी ने हमला किया था तब दिल्ली पुलिस कहाँ थी। झारखंड के देवघर में त्रिकूट की पहाड़ी पर फंसे 48 में से 26 सैयाहों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 22 अफराद अब भी यहां फंसे हुए हैं। ग्राउंड पर 18 टीमें रेस्क्यू में मसरूफ हैं। फंसे हुए लोगों को ड्रोन के जरिए पानी भी पहुंचाया जा रहा है। आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज त्रिकूट की पहाड़ी पर रोपवे की टकराव के बाद 2 सैयाहों की मौत हो गई थी, कई जख्मी हो गए थे। करीब 48 अफराद रोपवे में फंसे रह गए थे। 2 दिनों तक भूख प्यास झेलकर लोगों ने मौत के साए में रात भी गुजारी। अलग सुबह फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, मुतादिद अफराद को बाहर निकाला। पूरे मुल्क से इन लोगों के लिए दुआएं भी की जा रही हैं। लग रहा था, हमको बिल्कुल डर सा महसूस हो रहा था। हाँ। लेकिन हम लोग बराबर जो है हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहे थे। हाँ। इन लोग को भी लगातार प्रयास रहा था, हम लोग से बात कर रहे थे। हाँ। और ठीक समय पे हम लोग को बराबर अच्छा जानकारी दे रहे थे। समय समय पे हम लोग को पानी और बिस्किट भी मिल रहा था। हाँ। हम लोग को हौसला रखे हुए थे, दौड़ से रखे थे, बचा नहीं। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी डर सा महसूस हो रहा था। हाँ। जो हम लोग बचेंगे कि या नहीं बचेंगे। हाँ। 2 बार हेलीकॉप्टर का जवान रिटर्न चला गया। हाँ। हम लोग सोच में पड़ गए थे। हाँ। लेकिन इसके बाद भी इन लोगों के जवान की कृपा से, आर्मी की सबकी कृपा से हम लोग अच्छी तरह से सहूलियत से। आपके कैबिन में कितने लोग थे? 4 आदमी थे मेरे कैबिन में। चारों निकल गए सुरक्षित? हम तो फर्स्ट निकले हैं। हाँ। और आदमी निकल ले तब तक सर हमको लेके इधर आ गए। हाँ, कहाँ जो हादसा हुआ है लगातार न्यूज़ 18 आप तक अपडेट पहुंचा रहा है और इस वक्त का अपडेट देखिए कि 1 घंटे के बाद जो है फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हो गया है। सेना का यहाँ पर चॉपर जो है फिर से आ गया है और अब तक जो अपडेट मिला है उसमें 21 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 48 लोगों में से 21 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है और लगातार जो है रेस्क्यू का काम जारी है। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि जो लोग अब भी फंसे हुए हैं, जो बीच में फंसे हुए हैं लोग, उन तक जो है पानी और राहत सामग्री पहुंचाने का जो कवायद है बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है और बहुत ही मुश्किल से लोग वहां पर पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि ये ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि ये ड्रोन जो है विवाह और वीडियो बनाने के काम में आता है, लेकिन इस ड्रोन का जो है इस्तेमाल करके इस रस्सी के माध्यम से लोगों तक जो है पानी और वहाँ पर खाद्यान्न सामग्री पहुँचा रहे हैं। जो ड्रोन संचालक है उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप लोग ये पहुंचा रहे हैं ड्रोन के माध्यम से और कितने कैबिन में अभी तक पहुंचा चुके होंगे। हम लोग अभी तक 6 कैबिन में पहुंचा चुके हैं। हाँ। पानी और खाने के बिस्किट। हाँ। हम लोग पहले रस्सी भेजते हैं। हाँ। रस्सी भेजे, उसके बाद रस्सी वो लिया, रस्सी नीचे किया। हाँ। रस्सी में चप्पल या जूता कुछ बांध के नीचे करता है। हाँ। उसके बाद हम लोग उसके जगह पे यहाँ से खाने पीने का सामान बांध के उसको आवाज़ देता है कि खींचिए, तो वो खींचता है, फिर वापस रस्सी भेजता है। अगर फिर कुछ चाहिए तो वहाँ से इशारा देता है, तो कुछ चाहिए तो फिर हम लोग पानी और खाना का कुछ दे के भेज देते हैं। कितना कैबिन और बचा हुआ है जिसमें कि देना हो? अभी हम लोग 6 कैबिन में दे चुके हैं और अभी 3 से 4 कैबिन बाकी है, जो कि हम लोग बैटरी डिस्चार्ज होगा। अभी नीचे जाके फिर हम लोग जाके अभी चार्ज करके फिर पहुंचाना हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज मंडल हुआ जी। तो देखिए कि किस तरह से कवायद तेज हो गई है। जो लोग फंसे हुए हैं, 24 घंटा होने चला है और जिन तक पानी नहीं पहुंच पा रही थी उनको जो है पानी पहुंचाने का ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं, इस ड्रोन के माध्यम से जो है वहाँ पर पानी पहुँचाने का काम किया जा रहा है, खाद्यान्न सामग्री पहुँचाने का काम किया जा रहा है ताकि जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें राहत की सांस मिल सके। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि लगातार जो है सेना का चॉपर जो है यहाँ पर रेस्क्यू करने में लगा हुआ है। हम सुबह से आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरह से जो है किस तरह से सेना के जवान यहाँ पे लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं और
लोगों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से मुसीबत में अभी बीच में फंसे हुए हैं, हर कोई ये चाह रहा है, हर कोई एक उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए, सुरक्षित बाहर निकाला जाए। सभी 48 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए ताकि जो है लोगों का जो डर है वो खत्म हो सके। न्यूज़ 18 मनीष दुबे, देवघर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।